हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1 डायमेंशनल एरे के लिए 3 एड्रेस कोड लिखा था। आज हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का 3 एड्रेस कोड लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। लेकिन जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम में इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं नॉर्मली हम, इंट ए एम और एन के फॉर्म में, ओके। तो यहाँ एम और एन क्या है? एम क्या है हमारा? नंबर ऑफ रोज, और एन हमारा है नंबर ऑफ कॉलम। ये एक है हमारा नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे। तो हम एक टू डायमेंशनल एरे का हम एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ के साथ। हम 3x3 का एक एरे लेते हैं, यानी A33। इट मीन्स इसके अंदर 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं इस तरीके से, A00, A01 एंड A02, A10, A11, A12, A20, A21 एंड A22, ओके। इस तरीके से। तो बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा इस मैट्रिक्स का हम एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने रो है? 3 रो। ये पहला रो है, रो नंबर 1। ये हमारा दूसरा रो है, रो नंबर 2। ये हमारा तीसरा रो है, रो नंबर 3। उसी तरह कॉलम की बात करें तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ओके। लेकिन मेमोरी के अंदर 2 डायमेंशनल एरे इस मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होगी। वहाँ पे इस मेमोरी के अंदर 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक है। पहला टेक्निक है हमारा, उसको कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, और दूसरा टेक्निक है हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर। अब हम पहले ये देख लेते हैं रो मेजर ऑर्डर क्या है और इस टेक्निक में हम एलिमेंट को कैसे स्टोर करते हैं, ओके। तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं? R1, R2 और R3, 3 रो हैं। तो रो मेजर ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम R1 के एलिमेंट को स्टोर करेंगे, उसके बाद R2 के एलिमेंट को स्टोर करेंगे, उसके बाद R3 के एलिमेंट को स्टोर करेंगे कॉन्जिक्यूटिवली, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, जस्ट लाइक दिस। पहले R1 के एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे A00, फिर A01, A02, A10, ओके। अगर हम एलिमेंट को इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, यानी हम एलिमेंट को रो वाइज स्टोर कर रहे हैं। पहले रो को स्टोर किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, ओके। तो हम इस टेक्निक के अंदर ये देख लेते हैं किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं। किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्चुअल एड्रेस। सपोज हमें AIJ का निकालना है, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास अगेन बी मतलब हमारा होता है बेस एड्रेस, ओके, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। W का मतलब विड्थ क्या कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, ओके। उसके बाद हमारा होता है N क्या है हमारा? नंबर ऑफ कॉलम, ओके। I माइनस ये I माइनस L1 क्या होता है? लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस J माइनस L2 क्या है हमारा? लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ओके। तो यहाँ पे हमारा B क्या है?
बेस एड्रेस जो हमारे गिवन होगा। ओके, W क्या है हमारा, विड्थ, ये भी गिवन होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम। L1 क्या है हमारा, लोअर बाउंड ऑफ रो। L2 क्या है हमारा, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ओके, अब इसमें बेस एड्रेस तो हमारा गिवन होगा, विड्थ भी हमारा गिवन होगा। अब क्या है, N नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, N इक्वल्स टू क्या होता है, U2 माइनस L2। U2 क्या है हमारा, अपर बाउंड ऑफ कॉलम, एंड L2 हमारा होगा लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ओके, अगेन दिया हुआ L1 लोअर बाउंड ऑफ रो। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो अगर इसका इंडेक्स हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 0 1 2 0 1 2। ओके, तो ये हमारा जो 0 है दिस इज़ अ L1। ओके, और ये 0 हमारा क्या है, हमारा L2। ओके, तो लोअर बाउंड ऑफ रो भी हमारा 0 है यहाँ पे, और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम भी हमारे यहाँ पे 0 है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में वेरी भी कर सकता है कि उसका लोअर बाउंड कुछ और दिया हो, अपर बाउंड कुछ और दिया हो। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि लोअर बाउंड क्या है। यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड 0 है, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ हमें इसका एड्रेस निकालना है A11 का। तो इसका एड्रेस निकालने के लिए क्या है, हमें कौन सा एलिमेंट लेना है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 1। इट मीन्स हमें किसका एक्चुअल एड्रेस फाइंड करना है, A11 का, क्योंकि A11 पे क्या है हमारा, A11 एलिमेंट स्टोर है। ओके, तो अगर A11 का हम एड्रेस फाइंड करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट बेस एड्रेस हमारा 100 है और विड्थ हमारा 4 है। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। नॉर्मली हमने इसलिए किया है क्योंकि इंटीजर रिक्वायर्स अ 4 बाइट। ओके, तो अब फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं। पहला है हमारा बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। ओके, विड्थ कितना दिया हुआ है 4। एन की वैल्यू क्या है हमारा, एन हमारा क्या है यहाँ पे, एन है हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 और 3। ओके, तो वैसे भी अगर हम देखें इस फॉर्मूले से तो अपर बाउंड क्या दिया हुआ है, एन का अपर बाउंड क्या है 3 और लोअर बाउंड क्या है 0। 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। ओके, आई की वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 1 और लोअर बाउंड ऑफ रो हमारा दिया हुआ है 0 प्लस जे की वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1 और लोअर बाउंड ऑफ रो कितना दिया हुआ है 0। ओके, तो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं 100 प्लस 4 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 100 प्लस 4 4 16 यानी 116। यानी A11 का एक्चुअल एड्रेस क्या होगा हमारा 116। ओके, तो हमारा A11 का एक्चुअल एड्रेस कितना है 116। अगर हम नॉर्मली भी देखें कि एक्चुअली एरे में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर होता है। हमने कहा कि बेस एड्रेस हमने सपोज किया 100, यानी पहला एलिमेंट हमारा 100 पे स्टोर होगा। तो A00 की एक्चुअल एड्रेस क्या होगा 100 और हमें पता है विड्थ कितनी दी हुई है 4। तो दूसरा एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा 104 पे, नेक्स्ट वाला 108 पे, उसके आगे 112 पे और उसके आगे किस पे स्टोर होगा 116 पे। तो यहाँ से भी अगर ऐसे भी करके देखें तो
इस एलिमेंट का जो एड्रेस आ रहा है 116 और फॉर्मूले से भी आ रहा है हमारा 116, इसका मतलब हमारा ये सही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टेक्निक की तरफ। दूसरा टेक्निक क्या था हमारा? कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, तो रो मेजर ऑर्डर में जैसे हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट रो को स्टोर किया, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को कॉन्जिक्यूटिवली हम करते जाते। उसी तरह कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम को करेंगे, फिर थर्ड कॉलम को करेंगे। ओके, तो हमारा पहला कॉलम क्या दिया हुआ है? पहला कॉलम है हमारा A00, इसके बाद हमारा एलिमेंट A10, फिर हमारा एलिमेंट है A20। ओके, फिर है A01, A1, यानी ये हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम। ये वाला हमारा क्या है? सेकेंड कॉलम। और ये हमारा क्या है? थर्ड कॉलम। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक कॉलम को हमने स्टोर किया, फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम को, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम को, यानी इसमें हम मेजर कंसर्न हमारा क्या है? कॉलम वाले एलिमेंट को लेके। ठीक है, तो इसमें हम अब ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एड्रेस कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल एड्रेस निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या होता है? एक्चुअल एड्रेस। ओके, AIJ इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस विड्थ m। m क्या है हमारा? नंबर ऑफ रो, ये कितने रो हैं हमारे पास? j माइनस L2 प्लस I माइनस L1। ओके, अगेन यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं हम। b हमारा क्या है? बेस एड्रेस यहाँ बी बेस एड्रेस हो गया, विड्थ हो गया, और m क्या है? नंबर ऑफ रोज। L2 अगेन क्या हमारा? लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। L1 है हमारा लोअर बाउंड ऑफ रो। अब ये m1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? E1 माइनस L1। E1 क्या है? अपर बाउंड ऑफ रो, और L1 क्या है हमारा? लोअर बाउंड ऑफ रो। लिख देता हूँ मैं, अपर बाउंड ऑफ रो, और L1 हमारा है लोअर बाउंड ऑफ रो। ओके, तो चलिए एक एड्रेस निकाल लेते हैं। सपोज हमें इसका एड्रेस निकालना है A11 का विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, तो A11 हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये है A11 है हमारा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। ओके, तो बेस एड्रेस हमने सपोज किया था 100 प्लस विड्थ हमारा 4 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 3 हैं। ओके, और J की वैल्यू यहाँ पे है 1 माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम कितना हमारा? 0 प्लस I की वैल्यू कितनी है? 1, और लोअर बाउंड ऑफ रो हमारा क्या है? 0। तो हमारी वैल्यू आ गई 100 प्लस 4, ये हो गई 3 प्लस 1, इट विल बी 100 प्लस 16 यानी 116। ओके, यानी A11 का एक्चुअल एड्रेस क्या है हमारा? 116। तो इस तरीके से हम टू डायमेंशन एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक 3 एड्रेस कोड फॉर 2D। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मुझे 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है। ओके, तो हम देखते हैं जो हमारा प्रोग्राम सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था जो भी डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसके लिए हम 3 एड्रेस कोड नहीं लिखते हैं। ओके, तो इस कोड के अंदर अगर हम देखें तो ये 2 लाइन, ये क्या है हमारा? डिक्लेरेशन पार्ट है। लेफ्ट ड्यू टू डिक्लेरेशन, जो भी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसके लिए हम 3 एड्रेस कोड नहीं लिखते। हम कोड कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ओके, तो I इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले हम I में वैल्यू क्या इनिशलाइज करते हैं? I इक्वल्स टू 0। ओके,
नेक्स्ट है हमारा वाइल i इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना है, तो हम कंडीशन चेक करते हैं i इज़ लेस देन 5। ओके, i इज़ लेस देन 5, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही होगा तो किसी एक स्टेट पे जाएगा, और गलत होगा तो भी किसी एक स्टेट पे जाएगा। अभी मान लेते हैं ये कंडीशन सही है तो i प्लस 3 पे जाता है, गो टू i प्लस 3 पे हम लेके जाते हैं कर्सर को, यानी यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन सही है तो क्या मैनिपुलेट होने वाला है, a में वैल्यू हमें देना है 1, यानी a की वैल्यू हमें क्या असाइन करनी है 1। तो सबसे पहले हमें a का एक्चुअल एड्रेस निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल एड्रेस हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, रो मेज़र ऑर्डर से और कॉलम मेज़र ऑर्डर, दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रो मेज़र ऑर्डर लेके चलते हैं कि रो मेज़र ऑर्डर्स देखते हैं कि a का एक्चुअल एड्रेस क्या होगा। ओके, तो a ओके। अगर क्वेश्चन में बेस एड्रेस या विड्थ नहीं दिया हुआ है तो आप अपने आप एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट बेस एड्रेस हमारा 0 है और हमारा विड्थ जो है 4 है। ओके, तो बेस एड्रेस हमारा 0 हो जाएगा, विड्थ हमारा क्या दिया हुआ है 4। ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितना है हमारा 5। नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा हमारा 5। ओके, L1 की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट L1 की वैल्यू लोअर बाउंड ऑफ रो क्या होगा 0। ओके, प्लस J की जगह क्या दिया हुआ है अगेन i, तो i माइनस L2 की वैल्यू क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड ऑफ कॉलम भी हमारा क्या होता है 0 होता है। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा +4 5i प्लस i इक्वल्स टू 4 इंटू 6i इक्वल्स टू 24i। यानी इस वाले यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है 24i। ओके, तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम t1 और उसमें एक्चुअल एड्रेस स्टोर कर देते हैं 24i। ओके, तो अब क्या ये एक्चुअल एड्रेस हम पास करेंगे इस वाले एलिमेंट में, यानी t1 में क्या स्टोर है एक्चुअल एड्रेस। ओके, तो t1 की वैल्यू क्या दे देंगे 1। ओके, और नेक्स्ट वाले लाइन में क्या है एक इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या लिखेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये नंबरिंग आगे बढ़ा लेते हैं, i प्लस 6 एंड i प्लस 7 तक लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कोड लिखा i इक्वल्स टू i प्लस 1। ओके, तो अब इसके बाद कर्सर कहाँ जाएगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगेन ये कंडीशन चेक करेगा। ओके, यानी इसके बाद हमें कहाँ जाना है, अगेन हमें कंडीशन वाले कोड पे, यानी i प्लस 1 पे। तो हम लिखेंगे गो टू i प्लस 1। ओके, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर सही होगा तो फिर यहाँ पे आएगा एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करेगा, एक्चुअल एड्रेस पास करेगा, वैल्यू क्या असाइन करेगा 1, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो नीचे आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू i प्लस 7 और i प्लस 7 पे हम लिख देते हैं एग्जिट या फिर स्टॉप। ओके, तो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे का 3 एड्रेस कोड हम लिखते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा।